नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इसरो ने इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट प्रोग्राम में एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है और 24 जून 2026 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी टेस्ट फैसिलिटी में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सक्सेसफुल हॉट टेस्ट कंप्लीट किया है, जहां इंजन को पहली बार 175 टन थ्रस्ट यानी अपनी टोटल कैपेसिटी के 88% पावर पर सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया। तो पावर हेड टेस्ट आर्टिकल इंजन का ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम होता है। इसमें थ्रस्ट चैम्बर को छोड़कर बाकी सारे मेजर कंपोनेंट लगे होते हैं। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था देखना कि इंजन हाई थ्रस्ट पर कितना स्टेबल परफॉर्म करता है और उसके टर्बो पंप्स, प्रेशर सिस्टम और फ्यूल फ्लो एक्सपेक्टेड तरीके से काम करते हैं या नहीं। अच्छी बात यह रही कि टेस्ट के दौरान सभी पैरामीटर्स बिल्कुल प्रिडिक्शन के हिसाब से परफॉर्म हुए। ये इस सीरीज़ का 8वां हॉट टेस्ट था। इससे पहले इसरो इसी इंजन को 94 टन और 120 टन थ्रस्ट पर टेस्ट कर चुका था, लेकिन इस बार पहली बार 175 टन थ्रस्ट अचीव किया गया और साथ ही इंजन के मेन टर्बो पंप ने भी 400 और 500 बार तक का प्रेशर सक्सेसफुली जनरेट किया, जो इस टेक्नोलॉजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा स्टेप होगा इस इंजन को उसकी फुल 200 टन थ्रस्ट कैपेसिटी पर टेस्ट करना। इसरो का मानना है कि 175 टन टेस्ट की सक्सेस के बाद अब फुल पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कॉन्फिडेंस मिल चुका है। अगर वो भी सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया का इंडिजिनस SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन ऑपरेशनल फेज के और करीब पहुंच जाएगा और ये इंजन फ्यूचर के SC-120 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज को पावर करेगा, जो आगे चलकर LVM-3 रॉकेट के करंट L-110 स्टेज को रिप्लेस करेगा। इस अपग्रेड के बाद LVM-3 की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी और अभी ये रॉकेट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में लगभग 4 टन पेलोड ले आ सकता है, लेकिन नए इंजन के बाद ये कैपेसिटी बढ़कर 5 टन तक पहुंच सकती है। मतलब इंडिया फ्यूचर में और भी हैवी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा और डीप स्पेस मिशंस को एग्जीक्यूट करना और आसान हो जाएगा। इस इंजन की एक और ख़ास बात यह है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन और इस्रोसिन नाम के क्लीनर फ्यूल कॉम्बिनेशन पर काम करता है। ये ट्रेडिशनल प्रपल्जन सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट और बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास इस लेवल की सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कॉमेंट में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो PM मोदी के सेशेल्स विजिट के दौरान इंडिया और सेशेल्स के बीच एक नहीं बल्कि 19 इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट और इनिशिएटिव अनाउंस किए गए हैं, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट, हेल्थ केयर, स्पेस और एजुकेशन जैसे कई सेक्टर्स में पार्टनरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। तो डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इंडिया ने सेशेल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल गिफ्ट करने का अनाउंस किया है। इसके साथ ही सेशेल्स डिफेंस फोर्स को 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और 5 लेजर रेडियल बोट्स भी दी जाएंगी। दोनों देशों ने डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स को सेशेल्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी फ्यूचर में इंडियन टूरिस्ट और बिजनेसेस के लिए पेमेंट और भी आसान हो सकेगी। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इंडिया ने बड़ा सपोर्ट अनाउंस किया है, जहां जन औषधि इनिशिएटिव के थ्रू सेशेल्स को अफोर्डेबल इंडियन मेडिसिन्स मिलेंगी और एक नए नेशनल हॉस्पिटल की प्लानिंग पर भी दोनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्पेस कॉर्पोरेशन, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग और सी फेयरर्स की सर्टिफिकेशन को लेकर भी कई MOUs साइन हुए हैं। इंडिया ने सेशेल्स को 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल और 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट भी प्रोवाइड करने का अनाउंस किया है। और ये विजिट इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल इंडिया और सेशेल्स के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इसी मौके पर PM मोदी सेशेल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी शामिल होंगे। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका के एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर माइकल हैरिंगटन ने वार्निंग दी है कि GE के F404 इंजन की स्लो प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया के तेजस MQ-1A को ही नहीं बल्कि अमेरिका के बोइंग T-7A रेड हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी अफेक्ट कर रही है। F404 इंजन दुनिया के सबसे रिलायबल फाइटर इंजन्स में से एक माना जाता है। इसी इंजन का एक वेरिएंट इंडिया के तेजस MQ-1A में यूज़ हो रहा है, जबकि इसका अपग्रेडेड वर्जन T-7A रेड हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को पावर देता है।
लेकिन प्रॉब्लम इंजन की टेक्नोलॉजी में नहीं है बल्कि उसकी प्रोडक्शन स्पीड में आ रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जीई एरोस्पेस को इंजन बनाने के लिए कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स और स्पेशलाइज्ड कास्टिंग टाइम पर नहीं मिल पा रही और इसी वजह से प्रोडक्शन लाइन एक्सपेक्टेड स्पीड से काम नहीं कर पा रहे और इसका सीधा असर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज पर दिख रहा है। इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा तेजस M1A प्रोग्राम पर देखने को मिला है। HAL ने कई एयरक्राफ्ट असेंबल तो कर लिए हैं लेकिन इंजन्स की डिलेड सप्लाई की वजह से एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को टाइम पर हैंडओवर नहीं हो पा रहे हैं, यानी एयरक्राफ्ट रेडी होने के बाद भी इंजन का वेट करना पड़ रहा है। और अब तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका भी इसी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है और सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि बोइंग ने US नेवी के टनर एयरक्राफ्ट कंपटीशन से ही अपना नाम वापस ले लिया। और रिपोर्ट के मुताबिक नेवल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए एयरक्राफ्ट में काफ़ी कॉस्टली मॉडिफिकेशन करने पड़ते और ऊपर से इंजन सप्लाई इश्यूज ऑलरेडी चल ही रहे थे। इसीलिए कंपनी ने फ़िलहाल सिर्फ US एयरफोर्स के प्रोग्राम पर फोकस करने का डिसीजन लिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तेजस M1A प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब एयरक्राफ्ट डिजाइन नहीं बल्कि इंजन की टाइमली डिलीवरी है। और अगर जीई प्रोडक्शन को जल्दी रैंप अप कर लेती है तो तेजस M1A की इंडक्शन भी एक्सपेक्टेड स्पीड पकड़ पाएगी और इंडियन एयरफोर्स को नए फाइटर टाइम पर मिलना शुरू हो सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।